लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले कॉमेडी किंग उमर शरीफ का जसद खाकी जर्मनी से पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। कराची एयरपोर्ट से ईदी सरदखाना सोहराब गोट मुंतकिल। मैयत को काफिले की सूरत में एयरपोर्ट से ईदी सरदखाने लाया गया। मद्दाह गम से निढाल हैं। सब्ज हिलाली परचम में लिपटे जसद खाकी पर रास्ते भर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। मैयत तुर्क एयरलाइन की परवाज से कराची पहुंचाई गई थी। उमर शरीफ के बेटों और अजीज़ो अकारिब ने मैयत वसूल की। अहले खाना के मुताबिक मारूफ अदाकार उमर शरीफ की नमाज जनाजा सपहर 3 बजे उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। उन्हें अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार से मुत्तसिल अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मद्दाह अपने अजीम फनकार के आखिरी दीदार के लिए बेकरार हैं। उमर शरीफ को इलाज के लिए अमरीका ले जाया जा रहा था कि जर्मनी में क़याम के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और 2 अक्टूबर को उनका जर्मनी के उसी अस्पताल में इंतकाल हो गया था जहाँ उन्हें इलाज की गर्ज से जब उनकी तबीयत जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था और उसी अस्पताल में 2 अक्टूबर को उनका इंतकाल हो गया था। मारूफ अदाकार उमर शरीफ का जसद खाकी इस वक्त सोहराब गोट कराची के ईदी सेंटर में रखा गया है। नमाज जनाजा की अदायगी के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? उमर शरीफ के घर लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस बारे में जानेंगे जियो न्यूज़ कराची के नुमाइंदगार हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रुख करेंगे राना जावेद की जानिब जो इस वक्त ईदी सरदखाने के बाहर मौजूद हैं। राना जावेद, बताएगा कि आपने मैयत की कराची आमद और सरदखाने मुंतकिली के मनासिर कवर किए, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे ही मैयत कराची एयरपोर्ट पर पहुंची थी तो उनके मद्दाहों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। तो बहुत गमगीन थे और उसके बाद जिस तरह पूरे काफिले के साथ वो यहाँ ईदी सरदखाने आए और रास्ते भर उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाती रही। बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया जसद खाकी को। उसके बाद अब ईदी सरदखाने में उनकी लाश मुंतकिल की जा चुकी है। आपको अकब में दिखाएं कि उनके जो चाहने वाले हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और किस तरह कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक जो है उनके जसद खाकी की उन्हें नजर आ जाए, वो किस तरह मैयत देख सकें। और जो अंदर के मनाजिर है वो बहुत रिक्कत आमेद मनाजिर हैं। मैंने देखा कि उमर शरीफ के दोनों साहिबजादे अंदर मौजूद थे और जो छोटे साहिबजादे फवाद, उन्होंने अपने हाथ में उमर शरीफ की तस्वीर पकड़ी हुई है और वो उसे देखकर बार बार रोते हैं और चूमते हैं, अपने माथे से उसे लगाते हैं। और जवाद जो हैं वो भी अपने वालिद की जसद खाकी के साथ मौजूद है। और जो दीगर लोग हैं दोनों भाइयों को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं और उनके साथ जिन लोगों ने काम किया वो भी यहाँ मौजूद हैं और बहुत रिक्कत आमेद मनाजिर है। वक्फे से कभी जवाद रो पड़ते हैं, कभी फवाद रो पड़ते हैं। तो ये इस किस्म के मनाजिर है, बहुत गंभीर मनाजिर। लेकिन कहा जा रहा है कुछ घंटे बाद 11 साढ़े 11 बजे करीब इस मैयत को जो है वो घर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी, राना जावेद हमारे साथ ही रहिएगा। क्लिफ्टन में वाक़ उमर शरीफ पार्क में नमाज जनाजा के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, जनाजागाह में जो इंतजाम किए गए उसके मुतालिक आगाह कीजिएगा। अशर, कॉमेडी किंग उमर शरीफ की नमाज जनाजा इसी पार्क में अदा की जाएगी। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 का ये इलाका है। इस पार्क के अंदर जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो खाकरोब हैं उनकी जानिब से पार्क के अतराफ़ की जो गलियां हैं उनकी सफाई की जा रही है, जबकि जो पार्क के अतराफ़ बाहर की साइड है वहाँ कैंप भी लगाए गए हैं मुख्तलिफ। हमारी सवाल से ट्रैफिक पुलिस हुकाम से बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया है कि जब मैयत यहाँ मुंतकिल की जा रही होगी तो इस दौरान जो बिलावल चुरंगी से इस जानिब आने वाला रास्ता है इसे मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा, जबकि जो ट्रैफिक पुलिस का पायलट होता है उसकी निगरानी में और वो उस एम्बुलेंस के आगे होगा और उसके बाद जो है मैयत को यहाँ मुंतकिल किया जाएगा और तमाम तर ट्रैफिक यहाँ की बंद की जाएगी। 2.5 एकड़ पर मुश्तमिल ये पार्क है। तमाम तर पार्क की जो है सफाई कर ली गई है, जबकि जो पार्किंग का इंतज़ाम है वो इस पार्क से बाहर रखा गया है और उसका जो रकबा है वो ये बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 एकड़ का है। तो तमाम तर पार्किंग जो है वहाँ की जाएगी। इस पार्क का एक ही गेट है और वो गेट जो है वही गेट VIP के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और वही गेट जो है वो तमाम तर जो यहाँ नमाज अदा करने के लिए आएंगे नमाज जनाजा उनके लिए भी जो है वो यही रखा गया है। ताहम जो वक्त बताया गया है वो 3 बजे का बताया गया कि 3 बजे जो है उनकी नमाज जनाजा यहाँ अदा की जाएगी। जितने भी लोग यहाँ जो आएंगे फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है, उनकी जानिब से हमें ये बताया गया कि जो पुलिस की नफरी है वो ना सिर्फ पार्क के अतराफ़ में बल्कि जो रास्ता है बिलावल चुरंगी से आने वाला वहाँ भी जो है डिप्लॉयड की जाएगी। जी, काशिफ मुश्ताक हमें जनाजागाह में तमाम तर इंतजाम से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। कॉमेडी किंग उमर शरीफ के घर ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी है। वहाँ पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब, उनसे जानते हैं। कशमाला, अपडेट कीजिएगा।
जी, मैं कॉमेडी किंग उमर शरीफ के घर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर उनके मद्दाहों का आमद का सिलसिला जारी है। ताज़ियत के लिए लोग जो है वो बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए हैं। आप मेरे अगल में भी देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल है, टेंट लगा हुआ है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। अहले मोहल्ला की जानिब से बताया जा रहा है कि 12 बजे के करीब उमर शरीफ के जस्से खाकी को यहाँ आखिरी दीदार के लिए लाया जाएगा और कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर उनके आखिरी दीदार के लिए आएंगे, क्योंकि हर उनके चाहने वाले बहुत लोग हैं और हर कोई चाहता है कि आखिरी दीदार उनका हो सके। इसलिए कहा जा रहा है कि रश यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा और ये नमाज जनाजा जहाँ पर होगी जिस पार्क में, उमर शरीफ पार्क में, कहा जा रहा है कि वहाँ पे जाते हुए भी थोड़ी ताख़ीर का सामना जो है वो हो सकता है। ताख़ीर मैयत पहुँचने में ताख़ीर हो सकती है क्योंकि यहाँ पे टाइम लग सकता है, बड़ी तादाद में लोग आएंगे। अगर मैं सुबह 5 बजे से यहाँ पे मौजूद हूँ, कोई सियासी शख्सियत अभी तक यहाँ नहीं आई है उनके रिहाइशगाह पर और ना ही कोई आर्टिस्ट जो है अभी तक इनके रिहाइशगाह पर आए हैं और दोनों घर दरवाजे उनके घर के बंद हैं। कोई हमें जैसे उनकी मैयत को यहाँ पहुँचाया जाएगा तो बड़ी तादाद में ताज़ियत करने वाले जो अब आम आवाम हैं वो भी और नुमाया शख्सियात भी यकीनन यहाँ पहुँचेंगे। हमें अपडेट कर रही थी कशमाला नजीब गुलशन इकबाल से, उनकी रिहाइशगाह से, उमर शरीफ की रिहाइशगाह से। काशिफ मुश्ताक ने